Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आपका जो रिवैम्प्ड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का ऑनलाइन फ्री यूट्यूब सीरीज़ है, ये उसका जो है करंट अफेयर्स का सेकंड लेक्चर है। मंडेज़ को, वेंसडेज़ को एंड फ्राइडेज़ को हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ट्यूसडेज़, थर्सडेज़ एंड सैटरडेज़ हम स्टैटिक का एक टॉपिक जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। अगर आपका कुछ भी मिस हुआ है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम एंड स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, दो अलग अलग सी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम 28th, 29th एंड 30th सितंबर के करंट अफेयर्स जो है वो कवर करेंगे। पहला करंट अफेयर, पहली न्यूज़, तेलंगाना लॉन्चेस दर्शनी स्कीम फॉर एजुकेशनल स्टूडेंट टूर्स। तो स्टूडेंट्स को एक आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको उनकी कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताने के लिए, उनको जो है कि उनका कल्चर कैसा है उसके बारे में प्राइड इंस्टिल करने के लिए जो तेलंगाना ने दर्शनी स्कीम लॉन्च करी है। यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है एंड अंडर दिस स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर्स पर लिया जाएगा। तो सेकेंड क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक लिया जाएगा। सेकेंड से फोर्थ क्लास तक की शॉर्ट 1 डे ट्रिप्स होंगी आसपास की हेरिटेज साइट्स पे, पार्क्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे। क्लासेस 5th to 8 they will have day trips that will cover areas within 20 to 30 kilometers. क्लासेस 9 to इंटरमीडिएट लॉन्गर 2 डे ट्रिप्स पर जाएंगे 50 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 4 डे टूर्स जो हैं वो मैंडेट कर दिए गए हैं आउटसाइड देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स। फंडिंग की बात की जाए तो 1 डे ट्रिप जो है पर स्टूडेंट के लिए 300 रुपीज़ कॉस्ट करती है और 4 डे ट्रिप 4000 पर स्टूडेंट कॉस्ट करेगी। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में साइंटिस्ट ने एक रेयर घोस्ट शार्क स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर करी है। ये डीप रहती है पैसिफिक ओशन में। इस फिश को स्पूक फिश या किमेरास भी कहा जाता है और ये बहुत अनयूजुअल होती हैं क्योंकि ये शार्क्स और रेज जो होती हैं आपकी स्टिंग रेज जिनको बोला जाता है, ऐसे पतली सी, ऐसे लंबी सी, ऐसे करके ऐसे सी फ्लोर पे घूम रही होती हैं। शार्क्स तो सबको पता है, तो उनसे दोनों से रिलेटेड हैं। एंड स्केलेटन्स इनके कार्टिलेज के बने होते हैं, हड्डी के नहीं बने होते, अनलाइक मोस्ट फिश। एंड इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते। इस नई स्पीशीज़ का नाम ऑस्ट्रेलेशियन नैरो नोज स्पूकफिश दिया गया है, हैरियोटा एविया। जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर करा है उनकी ग्रैंडमदर के नाम पर उनको नाम दिया गया है, हैरियोटा एविया। चैथम राइज एक एरिया है पैसिफिक ओशन में, ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में, वहाँ पे लोकेट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया इथेनॉल का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन चुका है। गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स निकाले थे, जहां पर शुगर केन फार्मर्स को और शुगर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था सो दैट हम रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन फ्यूल्स को जो है प्रमोट कर सकें। तो सितंबर 2024 में अभी इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने करवाई थी। एंड इस कॉन्फ्रेंस का थीम था हार्मोनाइजिंग स्वीट सस्टेनेबिलिटी, नेविगेटिंग इंडियाज पाथ टू अ ग्रीन इकोनॉमी। इथेनॉल की बात की जाए तो ये केमिकल होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये जो OH ग्रुप होता है इसको केमिस्ट्री में अल्कोहल ग्रुप बोला जाता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल है जो कि प्लांट से बनाया जाता है। इससे जो है ड्रिंक्स बनती हैं। आपका जो अल्कोहल है जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें इथेनॉल ही रहता है, इथेनॉल की मात्रा जो है रहती है। और सॉल्वेंट की तरह भी डिज़ोल्व करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर्स में, पेंट्स के सॉल्वेंट्स में, इन सब में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। एंड अगर देखा जाए तो गैसोलीन के साथ कंपेयर करो तो इथेनॉल की एनर्जी बहुत कम है। इट ओनली प्रोवाइड्स अबाउट 67% ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न्ड। अगर गैसोलीन हमें 100 यूनिट ऑफ एनर्जी दे रहा है तो इथेनॉल सिर्फ हमें 67% दे रहा है। एफिशिएंसी कम है, लेकिन क्योंकि क्लीनर है, ग्रीनर है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है इसको फ्यूल के साथ मिक्स करके जो है बेचा जाएगा। राइट। फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट क्या करती है, शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। तो रिएक्शन क्या रहेगा, शुगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट। एंड 19th सेंचुरी से इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल। और इसके जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं
इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे शुगर केन आपने काट दिया तो पीछे मोलासेस बचते हैं, आपके बैगेसी बचता है, उससे भी इथेनॉल निकाला जा सकता है। प्लांट स्टॉक्स से निकाला जा सकता है, आपने पौधा काट दिया, पौधे का जो खाने वाला पोर्शन था जो आपने कल्टीवेट कर लिया, जो पीछे स्टॉक रह गया, जो चीज़ें बच गई पीछे, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट बच गया, उससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। स्पेस थोड़ी सी कम हो गई। न्यू कैटफिश स्पीसीज एक्सोस्टोमा सेंटियोनोई डिस्कवर्ड इन नागालैंड। ये नागालैंड के ज़ूलिके रिवर में जो है डिस्कवर की गई है। ज़ूलिके रिवर बराक रिवर सिस्टम का एक पार्ट है और इस रीजन की एक्वेटिक लाइफ की रिचनेस को दर्शाती है, स्पीशीज रिचनेस को दर्शाती है डिस्कवरी। इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इनका एडिपोज फिन है, बैक पर इनके एक छोटा सा फिन देखने को मिलेगा जो कि इनकी जो ऊपर वाली रेज है, कॉर्डल फिन रेज है, उसके साथ कनेक्टेड है। ट्यूबरकल्स हैं, स्मॉल बम्प्स जो है इनकी डॉर्सल फिन स्पाइन पर देखने को मिलेंगे। एक पतला हेड है, आपके डॉर्सल फिन और एडिपोज फिन में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और छोटी आंखें हैं, और टोटल 41 वर्टिब्रे हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 41 वर्टिब्रे हैं इस फिश की, जो न्यू कैटफिश स्पीशीज मिली है नागालैंड में। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है साइन किया गया है, ताकि फार्मिंग के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वाटर मैनेजमेंट की जा सके। की पार्ट क्या है, जो मॉडिफाइड पार्वती, काली सिंध, चंबल का लिंक है। 3 रिवर्स हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल। चंबल का नाम तो आपने सुना होगा, चंबल की घाटियाँ जहाँ पे आपका फूलन देवी और ये सब डाकू का नाम जो था बहुत माना जाता था। इट वॉज नोन फॉर इट्स डेकॉइट्स। तो गवर्नमेंट का नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर ही आता है, और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है गोल्स और नीड्स के लिए, और स्टेट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना है, ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा सके कि वाटर शेयरिंग कैसे करनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देने की बात कर रहा है। 5.6 लाख हेक्टर्स लैंड इरिगेट करने की बात कर रहा है, और आसपास के जितने आपके टैंक्स वगैरह हैं जहाँ पे वाटर स्टोरेज की जाती है, उनको भी पानी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। गुलवीर सिंह विंस गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर। इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस 5000 मीटर्स रेस में, जो कि 5 किलोमीटर्स की रेस थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो जापान में हो रहा था। रिकॉर्ड 13 मिनट 11.82 सेकेंड। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो इन्होंने 2024 में बनाया था। राइट। गुलवीर सिंह ने अर्लियर मेंस 10,000 मीटर्स रिकॉर्ड भी तोड़ा था 10 ट्रैक मीट में, जो कैलिफोर्निया में हुई थी। टाइम 27 मिनट्स 41 seconds. Justice Manmohan has been sworn as the Chief Justice of Delhi High Court. He succeeded Chief Justice Satish Chandra Sharma, and पहले जो थे वो एक सीनियर एडवोकेट थे, अब वो एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर दिए गए हैं मार्च 2008 में, और 2009 में जो है उनको परमानेंट जज बनाया गया था, और अब वो जो है चीफ जस्टिस बन चुके हैं। रिसेंटली अबू धाबी यूएई में आईफा अवार्ड्स हुए 2024। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। देन शबाना आजमी, अनिल कपूर को सपोर्टिंग रोल्स में मिला। बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है एनिमल को मिला। तो ये मतलब सब दिया हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रैथन हेड्स फॉर द फिलीपींस, साउथ कोरिया सी नहीं, साउथ कोरिया। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, एक हरिकेन है क्रैथन जिसका नाम है, जो फिलीपींस को अप्रोच कर रहा है। एंड लूजॉन जो फिलीपींस में एक नॉर्दर्न जोन है, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने हाई अलर्ट बोल दिया है। साउथ कोरिया भी इसकी तैयारी कर रहा है। इसको जो है साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में बेसिकली हरिकेन्स को, इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू पास नियर ताइपाई विद इम्पैक्ट्स ऑन जेजू आइलैंड। तो जो है फिलीपीन वेदर ब्यूरो ये बोल रहा है कि क्रैथन जो है स्ट्रेंथ, वो टाइफून बन जाएगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाला है, और ताइवान में जाकर, ताइपई जो है वो ताइवान में है, लैंडफॉल कहाँ पर होगा, ताइवान में होगा, लेकिन इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस में भी देखने को मिलेंगे। राइट। THDC India Limited honored at UP International Trade Show 2024। THDC India Limited जो है उसको बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड मिला है फॉर शोइंग कटिंग एज पावर सोल्यूशंस एट द UP इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये यूनियन मिनिस्टर शांडिल्य गिरिराज सिंह ने जो है ये अवार्ड दिया था सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए THDC को। एंड THDCIL के CMD कौन है, RK विश्नोई।
स्पेसएक्स ने एक मिशन लॉन्च करा है जो नासा के एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए हैं, विच इंक्लूड्स इंडियन बॉर्न सुनीता विलियम्स, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट जो है वो सितंबर 28, 2024 को लॉन्च किया गया और इसमें एस्ट्रोनॉट निक हेग एंड रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव जो है वो आईएसएस के लिए निकले हैं। एंड मिशन का एम ये है कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की वजह से कि में इश्यूज होने की वजह से वहाँ फंसे हैं, उन्हें वापस लाया जाए। क्रू 9 जो है ये विल ऑल्सो कंडक्ट 200 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द 5 मंथ स्टे ऑन द ISS। नेहरू ट्रॉफी बोट का 70th एडिशन होल्ड किया गया, केरला में होता है ये। करिचल चुंडन जो कि रो कर रहे थे पला टूर्थी बोट क्लब, दे हैव क्लेम्ड द 5th कंसेक्यूटिव नेहरू ट्रॉफी एट पुन्नमाड़ा लेक इन आलापुजा केरला, और एक बहुत ही रोमांचक फाइनल देखने को मिला था, राइट। ओके, नेक्स्ट। BCCI ने एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी इनॉग्रेट करी है बेंगलुरु में, एंड इसको BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है। इट वाज अ नेशनल क्रिकेट एकेडमी, 40 एकर्स पर फैली हुई है, 86 पिचेस हैं, 3 वर्ल्ड क्लास ग्राउंड्स हैं, 45 आउटडोर नेट्स और 8 प्रीमियम इंडोर पिचेस हैं, which have been sourced from UK and Australia, and president of board of control for cricket in India is Roger Binney। BCCI के president कौन है? Roger Binney। जैसे आईफा 2024 आपकी बॉलीवुड मूवीज के लिए था, आईफा उत्सवम 2024 जो था आपकी साउथ सिनेमा के लिए भी था। तो यहाँ पर जो है कुछ मूवीज जो जीती हैं उनका नाम दिया गया है। पोनियन सेल्वन 2 को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जेलर को मिला है, देन ऐश्वर्या राय ऑल्सो वन द अवार्ड, एंड चिरंजीवी, प्रियदर्शन, इन सबको जो है काफ़ी सारे जो है अवार्ड्स देखने को हमें मिले हैं। वायु वीर विजेता कार रैली टू सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स 92nd एनिवर्सरी, एक 7000 किलोमीटर लंबी कार रैली जो है वायु वीर विजेता जिसका नाम होगा, थॉइस इन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक जो है ये डिस्टेंस कवर करेगी। 8 अक्टूबर को रैली स्टार्ट की जाएगी थॉइस से, एंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इसको सेंड ऑफ करेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से ऑन October 1, 2024। 52 air warriors including former Air Force chiefs will participate with stops at 16 locations for student interactions। शंख एयर इंडिया की सबसे नई एयरलाइन जो कि लॉन्च होने वाली है, बाय द एंड ऑफ 2024 लॉन्च कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इसके हब्स कहाँ कहाँ बनेंगे। इसका हब लखनऊ में बनेगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनेगा, एंड जवार में जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर बनेगा। तो इट इज़ डिजाइन टू कनेक्ट मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया विद इनिशियल सर्विसेज प्लान फॉर लखनऊ, वाराणसी एंड गोरखपुर। एयरलाइन जो है ट्विन क्लास फुल सर्विस कैरियर यूटिलाइजिंग अ फ्लीट ऑफ न्यू जनरेशन बोइंग 737-800 NG एयरक्राफ्ट। NSE और BSE ने अपनी ट्रांजैक्शन फीस रिवाइज करी है, नए चार्जेस October 1 से लग जाएंगे। तो सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है पहले ₹3250 पर करोड़ लग रहा था ऑफ प्रीमियम टर्नओवर, उसको इट विल राइज टू दिस मच अमाउंट। फॉर अदर इक्विटी डेरिवेटिव्स जो है लाइक सेंसेक्स 50 या स्टॉक ऑप्शंस, चार्जेस विल रिमेन एट ₹500 पर करोड़ ऑफ प्रीमियम टर्नओवर। वेराज फॉर NSE कैश सेगमेंट जो है वो देखेगा कि एक चार्ज है ₹2.97 पर लाख ऑफ ट्रेड वैल्यू ऑन बोथ साइड्स अप्लाई किया जाएगा, वाइल इक्विटी फ्यूचर्स विल बी चार्ज एट 1.73 per lakh, equity options 35.03 per lakh of premium value, and currency futures 0.35 per lakh, and currency and interest rate options will be charged at ₹31.10 per lakh of premium value। तो ये कुछ ऐसे ही चेंजेस हैं। अगर आप में से कोई स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जस्ट एक न्यूज़ थी, आई थॉट आई शुड शेयर इट। ओके, GST काउंसिल ने एक GOM बना दिया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया कॉम्पनसेशन सेस पर बात करने के लिए। इट विल बी चेयर्ड बाय स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी। तो जो फ्यूचर टैक्सेशन है लग्जरी सिन और डीमेरिट गुड्स पर, जैसे आपका लग्जरी सिन और डीमेरिट गुड्स में आपका सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें आती हैं, राइट। आपका टोबैको आता है इसमें, आपके लग्जरी गुड्स आते हैं इसमें। तो कॉम्पनसेशन सेस जो है मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक GOM बनाया गया ये देखने के लिए कि क्या इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड देर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय December 31।
नाटो जो है फिनलैंड, ईस्टर्न फिनलैंड में एक नदर्न लैंड कमांड बना रही है जिसका नाम होगा मल्टी कॉप्स लैंड कॉम्पोनेंट कमांड एंड विल वर्क अंडर नाटोज यूएस बेस्ड नॉर्फॉक जॉइंट फोर्स कमांड एंड फिनलैंड्स ओन लैंड फोर्स कमांड। तो रशियन इन्वेजन जो हुई है यूक्रेन में, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन कर लिया था। एंड फिनलैंड ने जो है 2022 में ही ज्वाइन करा था, सॉरी लास्ट ईयर ज्वाइन करा था 2023 में। तो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को और अपनी सॉवरेंटी को प्रिजर्व करने के लिए ज्वाइन करा गया था। तो अब जो है फिनलैंड में ये एक कमांड बना रही है जिसका नाम है, सेंटर बना रही है मल्टी कॉप्स लैंड कॉम्पोनेंट कमांड। नाटो की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बनाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब रशिया और जो उस टाइम पे यूएसएसआर था और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। पर्पस कलेक्टिव डिफेंस। मेंबर्स 31 कंट्रीज एज ऑफ 2023। इसमें कनाडा, यूएस और मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेल्जियम में है, ब्रुसल्स में। मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या है? यूनिफाइड मिलिट्री कमांड है और एक सुप्रीम एलाइड कमांडर रहता है, टिपिकल ये यूएस जनरल। रिसेंट एक्सपेंशन, फिनलैंड और स्वीडन ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था, और फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन कर लिया। तो ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। एज a new president of the Indian Newspaper Society, Shreyams Kumar elected as a chair. M.V. Shreyams Kumar of Matrubhumi was elected president of the Indian Newspaper Society, an apex body of publishers of newspapers, magazines and periodicals in the country. He will succeed Rakesh Sharma of Aaj Samaj. INS की बात की जाए तो पहले इसका नाम था इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी। एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऑथेंटिकेट करती है सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन इंडिया, और एक मेजर रोल प्ले करती है प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। श्रेयम्स कुमार की बात की जाए तो ही इज़ अ पॉलिटिशियन जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए भी रह चुके हैं और राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं, राइट। तो नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर मातृभूमि। नाउ ही इज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनएस। जम्मू और कश्मीर के नए डीजीपी आ गए हैं, अक्टूबर 1 से चार्ज लेंगे। आईपीएस नलिन प्रभात, and he's a 1992 batch IPS officer serving as NSG DG since April 2024. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डीजी सर्व कर रहे हैं 2024 से। एंड ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश में एक एंटी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उसके भी ये पार्ट रह चुके हैं। उदयनिधि स्टॉलिन टुक ओथ एज डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु। करुणानिधि के जो ग्रैंडसन है और तमिलनाडु के सीएम के बेटे, स्टॉलिन जी के बेटे उदयनिधि स्टॉलिन ने डेप्यूटी सीएम की जो है शपथ ले ली है। एंड ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, एंड ही इज़ द थर्ड डेप्यूटी सीएम ऑफ द स्टेट। एंड पहले जो है ये मिनिस्टर ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट रह चुके हैं तमिलनाडु में सिंस दिसंबर 2022। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और पहले एक्टिंग भी करते थे, उदयनिधि स्टॉलिन। रेनाउंड पोएट KKN दारूवाला डाइज एट द एज ऑफ 87। ये सिर्फ एक पोएट नहीं थे, ये एक फॉर्मर IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। 2015 में इन्होंने अपना अवार्ड जो है वापस कर दिया था। 2015 में काफ़ी सारे राइटर्स ने अपना अवार्ड वापस किया था, क्योंकि MM कालबुर्गी जो हैं उनको किल किया गया था, ब्रूटली मर्डर किया गया था। तो उसको जो है अपोज करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इंडसइंड बैंक ने सुमित कटपालिया को दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है एज MD एंड CEO, एंड ही इज़ बीन सर्विंग एज द MD एंड CEO सिंस मार्च 24, 2020। इनका लेकिन रीअपॉइंटमेंट जो है RBI और शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तभी पक्का होगा, राइट। इंडसइंड बैंक के बारे में स्टैटिक पार्ट क्या है? 1994 में फाउंड किया गया, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। फाउंडर कौन है? SP हिंदुजा। करंट MD एंड CEO अभी पड़ा सुमंत कटपालिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? 2171 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ग्रॉस NPA 2.02%। नेट इंटरेस्ट इनकम इज 11.1%। सो दैट इज इट अबाउट दिस। अगर 30 सितंबर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, 1898 में अमेरिकन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वाज फाउंडेड। 2003 में विश्वनाथन आनंद वन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। 1967 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना मॉनेटरी सिस्टम रिफॉर्म करा। 1958 में फ्रेंच गुआना गेन्ड इंडिपेंडेंस, बिकेम द रिपब्लिक ऑफ गिनी। ये अफ्रीका में जो है एक कंट्री है।
1947 Pakistan and Yemen joined the United Nations. Right? So that is all for टुडे. आई होप समझ आया, नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स पूछा करिए, इंगेज करा करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी समझ आएगी कि हाँ देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तब मुझे भी मज़ा आएगा. Rest you know what to do. Do not forget to like, share and subscribe एंड कमेंट भी करिए. बाकी बैचेस हमारे चल रहे हैं. आज से ही जो है एसएससी जीडी का एक नया बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है. टाइमिंग 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 12 to 2, 3 to 5. आप वॉक इन कर सकते हैं नीचे दिए गए एड्रेस पर, आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर. बाकी करंट अफेयर्स के साथ आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो. कल स्टैटिक का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और कल हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इंडिया में स्पेसिफिकली विद स्पेशल फोकस ऑन द इंडियन साइट्स ऑफ यूनेस्को उसको कवर करेंगे. सो दैट इज़ इट. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. टेक केयर. हैप्पी लर्निंग.